हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 1 वीडियो। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा 4.4 के जितने भी क्वेश्चंस है वो किस टॉपिक पे डिपेंड है। इस पे हम स्टडी करने वाले हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। इन सब चीज़ों को जानेंगे, ठीक है ना। इन सब कुछ चीज को जानने से पहले एक छोटा सा एंटरटेनमेंट, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं। मेरे महबूबा जा लगा लूं गले, ओ मेरे महबूबा जा लगा लूं गले, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। ओ 4 दिन की रंगत ना बदला करे, ओ 4 दिन की रंगत ना बदला करे, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। ओ मेरे महबूब आजा लगा लूं गले, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। ओ देख कर लालू होठों को हम लुट गए, ओ देख कर काली जुल्फों को हम मिट गए, ओ देख कर लालू होठों को हम लुट गए, ओ देख कर काली जुल्फों को हम मिट गए। ओ आज इस घर में है कल उस घर में है, ओ आज इस घर में है कल उस घर में है, ऐसी दुल्हन का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। ओ मेरे महबूब आजा लगा लो गले, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। चलिए इसी गाने के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। ये जो हम नेचर रूट्स हम फाइंड आउट करने वाले हैं किस इक्वेशन से, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से थोड़ा सा रीड करेंगे। सारी चीजें मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल भन्नाट तरीके से खोल के आपसे रख दूंगा, ठीक है ना। तो आपको सारी कॉन्सेप्ट को पहले मैं समझाऊंगा, ठीक। कॉन्सेप्ट समझने के बाद सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ऐसे चुटकियों में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, कैसे आया क्वाड्रेटिक जो फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मेरे रूट्स है वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, कैसे पता है किस रूट्स का नेचर क्या होगा। नो डाउट बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो होता है सर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता है आपको कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी चीज, यहां पर कभी भी इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगली बात देखते हैं, जहां पे a b c है क्या, ये क्या है बाबू, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है। तो जान जाते हैं कोफिशिएंट के बारे में, बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस आपको ध्यान से देखना, सारी चीजें मैं रिवाइज करा रहा हूं यहां पे, ताकि आपको नेचर को फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट की, तो यहां से x² कोफिशिएंट क्या, a b एंड c, ये सब क्या निकले हमारे, ये सब हो गए हमारे क्या, कोफिशिएंट। सबको बिल्कुल ध्यान से देखते चलो आप, ठीक है ना। बाकी सारे टेंशन को कर दूंगा मैं ऐसे चुटकियों में क्लियर, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया,
कॉफिशिएंट हो गया। अब मैं बाबू बात करता हूं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं एक बार। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, द्विघात सूत्र। क्या बोलते हैं? द्विघात सूत्र क्या होगा? तो द्विघात सूत्र क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। ए हमारा क्या हो गया? ए हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी तक मैंने आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा दिया जो हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने स्टडी किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, और हमने क्या देखा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अब बढ़ते हैं, अब हमारी जो आगे की बात है यहाँ से स्टार्ट हो रही है आज की वीडियो के लिए खास। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ये है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे मोस्ट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा रूट्स का जो नेचर होता है ना, वो पूरा इसी पे डिपेंड करता है कि इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो ठीक, यहां पे देखिए, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक सबसे अच्छा पहले लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे। ठीक, अब मैं लेट हमने क्या किया, लेट हमने माना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने एक नाम क्या दे दिया, डी सब लोग बोलते हैं, इसको योगी सर बोलते हैं डी, इसको केजरीवाल जी भी इसको डी बोलते हैं, तो हम भी इसको डी बोलेंगे भाई। ये हमारा डी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हमारा डी है, नो डाउट। ठीक, ऐसा करते इसको कर देते चेंज, तो क्या हो जाएगा यहां से, d बराबर क्या आ गया हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा जहां पे d हमारा क्या है, d हमारा क्या है, d हमारा है, यहां पे लिखता हूं, d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है बाबू, d हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम हिंदी में बोल देंगे विविक्तकर। क्या बोलेंगे, विविक्तकर है हमारा, डी हमारा क्या हो गया, विविक्तकर। समझ में आया ना, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से यहीं से तो हमारी स्टार्ट होती है। अगर बाबू मैं इनको पुट कर दूं किसमें, हमारे यहां से क्या हो गया, ये डी हमारा क्या है, यहाँ पे डी हमारा ये क्या है, ये हमारा डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विविक्तकर बोलेंगे। इसको आदित्यनाथ योगी जी बोलते हैं, इसको केजरीवाल जी भी इसको यही बोलते हैं, और मोदी जी भी तो यही बोले होंगे, उनसे आप पूछ सकते हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरी डी की जो वैल्यू है, इस जो डी को हम उठा के किसमें पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। ठीक, नो डाउट। देखते हैं यहाँ से, अगर मैं डी को यहाँ पे पुट करूँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यहाँ पर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, कब, जब हम d को यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 4b यानी b, इसके जब हम d पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस b प्लस माइनस रूट का d बाई 2a। ये हमारा आ गया क्या, जब हमने क्या पुट कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने क्या पुट कर दिया, d। ये d है ना, यही कमाल की चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसके नेचर को यही रिप्रेजेंट करता है, शो करता है उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको इसी के बारे में, ये सारी जो नेचर होता है वो इसी पे डिपेंड करता है। और हमारी बात करें यहाँ पे रूट्स की, तो देखो बाबू यहाँ पे तो हमने डी को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ यहाँ से रूट क्या क्या आ जाएगा, अगर बात करूँ यहाँ से रूट की, तो रूट हमारे क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ से रूट हमारे यहाँ से आ जाएंगे, एक आ जाएगा क्या, माइनस बी प्लस रूट का d बाई 2a। ये कब आया, जब हमने क्या लिया, पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये आएगा। दूसरा रूट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस का रूट d बाई 2a। हमारा दो रूट हमारे सामने रिप्रेजेंट हो गया, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
तो हमारा रूट आ गया ये। कब? जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? डी। तो हमारा रूट क्या निकल के आ जाएगा? ये। अब जो हमारा ये हमारा तो था बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने यहां तक हम पहुंच गए, हमने रूट फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे जो दोनों रूट की वैल्यू है या फिर जो दोनों रूट है उनका नेचर क्या होगा जब डी की वैल्यू क्या क्या होगी। तो यहां पर डी की जो वैल्यू होगी वो 3 टाइप्स की हो सकती है। तो पहले एक चीज, या तो डी की वैल्यू 0 हो जाए तो कुछ नेचर कुछ और होगा रूट की। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा है तो नेचर कुछ और होगा, लाइक पॉजिटिव वैल्यू है तो डी की वैल्यू कुछ और होगी। अगर मैं बात करूं डी की वैल्यू 0 से छोटा है, आई मीन नेगेटिव वैल्यू है, तो वहां पर क्या आएगा? तो इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। पहले इसको आप नोट करो भन्नाट तरीके से। अब आपने नोट इसको रफ करता है, ठीक है ना? इसको आप नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज मैंने बिल्कुल फिर से स्टार्टिंग में एक बार रिवाइज मैंने करा दिया कि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी सब चीजों पे हमारा डिपेंड करेगा जो हमको पढ़ना है इस टॉपिक में, नेचर ऑफ द रूट्स। तो हमको ये चीज देखना है जो रूट की हमारी लास्ट में वैल्यू आई है क्या क्या है। तो बाबू हमारा रूट वहां पे क्या आया था? लास्ट में रूट हमारा आ गया था। फिर से एक बार हम नोट कर लेते हैं रूट को। रूट हमारा क्या आया था? रूट आ गया था हमारा माइनस का बी प्लस रूट डी बाई 2a। दूसरा रूट क्या था? माइनस बी माइनस का रूट डी बाई 2a। ये हमारा 2 रूट आ गया था। कब? जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर जब हमने क्या रख दिया? डी। और हमने क्या ले लिया? प्लस साइन और माइनस लिए। प्लस साइन लेने पे ये आ गया, माइनस साइन लेने पे आ गया। अब जो मेरा रूट की जो वैल्यू है, नहीं जो रूट का नेचर है वो डी पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया कि 3 कंडीशन हो सकती है। अगर बात करूं केस फर्स्ट की, 3 केस हो सकता है। अगर बात करूं केस फर्स्ट की, अगर केस की फर्स्ट की मैं बात करूं, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू क्या हो? अगर d की वैल्यू 0 हो, अगर d की वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो अगर मैं d की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो देखो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b प्लस का रूट 0 बाई 2a। दूसरा रूट क्या है? माइनस b माइनस 2a, सॉरी 2a यहां पर होगा। क्या हो जाएगा यहां से? x बराबर माइनस b प्लस, अब यहाँ पे तो रूट 0 का मतलब 0 ही होगा, 0 ही हो जाएगा बाई 2a। यहां पे माइनस रूट के 0। यहां पे देखिए अगर मैं 0 में b जोड़ूंगा तो माइनस b बाई 2a और माइनस b बाई 2a। तो हमने क्या देखा यहां पर? जब हमारा डिस्क्रीमेंट जब 0 हो रहा है, यानी जब d की वैल्यू 0 है, तब हमारा जो रूट है, जो रूट की वैल्यू है, जो x की जो हमारा रूट की वैल्यू है, वो दोनों बिल्कुल क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम, इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं इफ, या बोल सकते हैं व्हेन। एक बार बेटा मैं देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं तो आपको नहीं दिख रहा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। यहां लिख देता हूं, 1 मिनट में चेक कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो ठीक है, दिख रहा है। व्हेन d is equal to 0, then the root of quadratic equation will be real and equal। हमने क्या देखा कि जब d की वैल्यू 0 होगी तो जो मेरा रूट आया वो रियल भी होगा और कैसा होगा? इक्वल होगा। यहां पर देख रहे हो बिल्कुल बराबर है ना, तो इक्वल है, ठीक है ना। तो आप इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हो? आप इसको हिंदी में लिख लो,
डी की वैल्यू डी बराबर 0 होने पर मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ये चीज बिल्कुल नोट करके रखना दिमाग में, आपको इसी कॉन्सेप्ट को देखना है। हम सॉल्व भी कराएंगे सवाल, नो डाउट। पहले हमको कॉन्सेप्ट देखना है कि जब डी की वैल्यू 0 है तो इसे पुट करने के बाद हमारा, जैसे आप देखोगे सॉल्व करते समय डी की वैल्यू 0 आ गई तब तुरंत बोल दोगे कि सर कि जो हमारा रूट का जो नेचर है ना वो कैसा होगा, वो रियल भी होगा और कैसा होगा, इक्वल होगा। दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे और हमारा जो नेचर होगा कैसा होगा, रियल और इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखते हैं, स्टडी करते हैं केस नंबर 2 क्या हो जाएगा। अगर बोलू बाबू केस 2 में क्या बोलू, और थोड़ा दूर देखिए तो यहां दिक्कत होगा, यहां देखते हैं केस 2 में। केस 2 में, केस 2 अगर क्या हो जाएगा, इफ d इज इक्वल टू 0 से ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, d पॉजिटिव, या तो d की जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा, तो भाई 0 से बड़ा होगा इसका मतलब सारे वैल्यू क्या होते हैं 0 से बड़ा, पॉजिटिव ही तो होते हैं। तो या तो d की वैल्यू 0 से बड़ा हो या फिर पॉजिटिव हो, तो बात तो वही हुआ। या फिर आप ले लो तो ऐसा समझ सकते हो प्लस d हो, ये समझ सकते हो आप। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा हो, अगर पॉजिटिव हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं रूट की, तो x की वैल्यू, अगर मैं d की वैल्यू यहाँ पे देखो, अगर ये बड़ा हो रहा है तो क्या आएगा, पुट करेंगे तो हमको वही रूट मिल जाएगी फिर से, क्योंकि भाई 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव प्लस प्लस रख दिया यहाँ पर। दूसरा भी हमारा रूट क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे तो d/2 हमने इसमें रख दिया इस वाले में, तो हमारा रूट क्या निकल के आ गया। जब हमारा d 0 से बड़ा है तो हमारा रूट क्या निकल के आ जाएगा, ये रूट निकल के आ जाएगा, आएगा रूट नहीं निकल के आएगा, आएगा। और जब ये रूट ऐसा कुछ आएगा तो हम क्या बोल देंगे, हम यहाँ से बोल देंगे कि देखो यहाँ पर जो रूट है वो तो हमारा बिल्कुल रियल नंबर आएगा, वास्तविक नंबर होगा। और दूसरी चीज वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ये कुछ ज्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, ये कुछ कम हो जाए, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। साइन डिफरेंट है भाई, सिंपल सी बात है, वो अलग अलग कुछ वैल्यू आएगी, ये प्लस में आएगी, ये माइनस में हो सकता है। तो आप समझ में आया ना। तो हमारा जो दोनों, जब d की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, आई मीन पॉजिटिव होगा, तो उस टाइम पे जो हमारे रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कैसे होंगे, वो होंगे आपस में रियल नंबर होंगे। और वो कैसे होंगे, वो हमारे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन d ग्रेटर देन 0 और d पॉजिटिव यानी d प्लस d, देन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे लिखो, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, रियल भी होंगे और डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग होंगे। समझ में आया ना। जब d की वैल्यू 0 से बड़ा होगा या पॉजिटिव होगा तो जो हमारा रूट्स होगा वो रियल होगा और कैसा होगा, डिस्टिंक्ट। तो समझ में आया ना, ये हमारा क्या है, नेचर है। जैसे आपको दिखेगा कि जब आप सॉल्व करोगे सवाल, d की वैल्यू सॉल्व करोगे और जैसे d की वैल्यू 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर आएगा, क्या बोल दोगे कि सर जो मेरा इसका रूट्स होगा ना वो क्या होगा, वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसको हिंदी में लिख देते हैं, d इक्वल टू 0 या d पॉजिटिव होने पर मूल वास्तविक और
भिन्न होंगे, भिन्न होंगे मतलब अलग अलग होंगे। समझ में आया ना, एक समान नहीं हो सकता। ठीक, अगली बात करता हूं, केस 3 की बातें करता हूं मैं यहाँ पे। केस 3 की मैं बात करता हूं यहाँ पे। केस 3 में क्या हो सकता है, इसके 3 केस होता है। केस 3 में क्या हो जाएगा, इफ d लेस देन 0 और d नेगेटिव, यानी कि अब सिंपल सी बात है यार, यहां क्या बोला जा रहा है कि जो d की वैल्यू हो वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। d 0 बड़ा है d, यानी कि यहां पर देखो क्या हो रहा है, 0 बड़ा है और d छोटा है। इसका मतलब अब 0 से छोटा कौन सा नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब हम d वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, v² - 4ac को सॉल्व करेंगे, और जब हमको d की वैल्यू 0 से छोटा मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा, तो हम क्या बोल देंगे वहां पर ये बोलेंगे तो हमको रूट कैसा मिल जाएगा। तो वहां पर रूट अगर बात करूं तो कैसा मिल जाएगा, तो रूट हमारा हो जाएगा माइनस का b प्लस रूट के अंदर माइनस का d बाई 2a और माइनस b प्लस माइनस का d बाई 2a। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये जो मेरा माइनस होता है ना, वो मेरा माइनस होता है, वो बन जाएगा d आयोटा, क्या हो जाएगा, i हो जाता है। माइनस रूट आई की वैल्यू, माइनस रूट 1 की वैल्यू होता है i, जिसको बोलेंगे आयोटा ये, और माइनस b माइनस d आयोटा रूट d आयोटा 2a। तो हमारा रूट क्या आ जाएगा ये, और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो मेरा रूट की वैल्यू है ना वो कैसा है, इमेजिनरी है, मतलब काल्पनिक है, ये कोई रियल नंबर नहीं है। क्या है, काल्पनिक है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आप सॉल्व करोगे, d की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तब क्या बोल दोगे कि जब हमारा d की वैल्यू व्हेन d लेस देन 0 देन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी imaginary and डिस्टिंक्ट क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और अलग अलग होंगे। ये हमारे क्या है, ये हमारे नेचर है। तो आपको इन तीनों केस को याद रखना है कि इन तीनों केस में क्या क्या हो सकते हैं। जब d की वैल्यू 0 के इक्वल होंगे तो आप क्या बोलोगे कि जो मेरे रूट होंगे ना वो इक्वल होंगे और कैसे होंगे, रियल होंगे। और जब हमारा d की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से जैसे बड़ा आएगा तो हम क्या बोल देंगे कि जो मेरा रूट होगा वो कैसा होगा, रियल होगा, और कैसा होगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा, यानी कि मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न अलग अलग होंगे। और जब हमारा d की वैल्यू क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा, क्या आएगा कि नेगेटिव नंबर आएगा, तो हम क्या बोलते हैं जो मेरा रूट होगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा और कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ये हमारे रहे, इससे आप पहचानोगे कि रूट का हमारा नेचर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सारे आप अभी से पढ़ रहे हो, आगे चलकर क्या कहते हैं कि हाइपरबोला वगैरह आप पढ़ोगे 11th में, तो वहां पर भी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ को नोट करो, नोट्स तो बनाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप केयर करते चलो, एक एक चीज़ को नोटिस करो, ताकि ये बिल्कुल बहुत ईजी है। अभी जब एक दो सवाल सॉल्व करेंगे, देखना भी कितना तेज लगेगा, इसको आप नोट करो फटाफट। अब करते हैं क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज समझ में आया होगा, अगर आपको रूट नेचर समझ में आया होगा, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हम करते हैं, और प्लीज इसको शेयर करते रहिए, ताकि जो आपके कांटेक्ट में, जो आपको फ्रेंड सर्कल में जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले उनका, ताकि एग्जाम अच्छा जाए और बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है ना। अब हम करते हैं सवाल। अब एक चीज देखिए, इन सवालों करेंगे तो पहले हमारा क्या लिखा है, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो फटाफट। यहाँ पे क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0। तो सब पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम फाइंड आउट कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर आ गया हमारा 2, b बराबर -4, c बराबर क्या गया 3। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कोफिशिएंट। क्या बाबू, ये हमारा कोफिशिएंट है। अब इसको हमको सॉल्व करना है और निकालना है यहाँ से d की वैल्यू। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट एंड d बराबर हमने क्या पढ़ा था, d बराबर हमने बताया था b² - 4ac होता है। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो b² की वैल्यू क्या है, -4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है 3, 4 4 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 और 12 अब माइनस
3 × 12, 12 2 जा 24। यहां से देखिए, यहां से जो वैल्यू आ रही है डी की वो क्या हो जाएगा, -8। आई मीन हम बोल सकते हैं कि जो डी की वैल्यू है वो -8 से क्या है, वो 0 से क्या है, छोटा है। क्यों, डी की वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। तो जब डी की वैल्यू 0 से छोटा तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, या फिर हम कैसा, ये जब नेगेटिव नंबर तो हम क्या बोल देंगे, हम यहाँ पे ये लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पर डायरेक्टली हम ये बोल देंगे कि रूट विल बी इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट। जैसे ही यहां पर डी की वैल्यू क्या है, यहां पर सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू -d आ गया, तो हम -8 माइनस में वैल्यू है, तो हमने जैसे देखा कि डी की वैल्यू नेगेटिव है, तो हमने तीसरा केस हमारा क्या था कि जब जैसे डी की वैल्यू नेगेटिव आएगा तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो हमारे इसके रूट होंगे ना वो सब कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, वो होंगे क्या कहते हैं, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट होगा, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम करेंगे, ये हमारे आंसर, इसको आप नोट करिए। एक क्वेश्चन और कराता हूं फटाफट। अब करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, 6x² - x - 2 = 0। हमको बताना है कि इसका नेचर क्या होगा रूट का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बाबू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके कोफिशिएंट। तो a की वैल्यू यहाँ पे 6, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू क्या है, -2 है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है रूट आ गया, सॉरी कोफिशिएंट आ गया। अब हमारा डी की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, b² - 4a से विभक्त कर, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू -1 का -4 × 6 × -2 -1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस प्लस 24 48 49। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो डी की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव आ रही है मीन हम क्या बोल सकते हैं कि जो डी की वैल्यू है ना यहाँ पे वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होने पर हमारा इसका क्या हो जाएगा, रूट का नेचर क्या हो जाएगा, तो द नेचर ऑफ रूट will be real and distinct। यानी कि जब हमारा, जैसा ही हमने देखा कि डी की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो हम क्या बोल देंगे, जो मेरा रूट होगा वो रियल होगा और कैसा होगा, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होगा, ठीक है ना। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।